तो आज हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक चैप्टर स्ट्रेट लाइन और बेसिक कोऑर्डिनेट। तो पहले हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन के। और दोनों क्वेश्चन मिक्स्ड ही होते हैं। जैसे इसमें जो बेसिक कोऑर्डिनेट में जो क्वेश्चन होता है जनरली, जो आपको सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड से रिलेटेड, इसके बाद एरिया से रिलेटेड हो जाएगा, फिर कोलिनियरिटी से रिलेटेड आ जाता है क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन जो है स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह भी आपको बेसिक कोऑर्डिनेट और स्ट्रेट लाइन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली बेसिक कोऑर्डिनेट में। फिर स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि उसके किस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। तो देखिए दोनों जो टॉपिक है, ये बेसिक कोऑर्डिनेट और स्ट्रेट लाइन, ये दोनों मिक्स्ड है। अगर आप इसको ठीक से करोगे क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ से जो होता है इस टॉपिक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट को पहले स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका बेसिक कोऑर्डिनेट और स्ट्रेट लाइन जो है काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये आपका अच्छा है तो फिर आपको सर्कल वगैरह भी काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। देन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला भी इजी होता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो 2024 में पूछा गया जेई में, तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि लेट अ वेरिएबल लाइन ऑफ स्लोप m greater than 0 passing through the point 4, -9 intersect the coordinate axis at the point a and b, the minimum value of sum of the distance of a and b from the origin। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक लाइन है जो क्या कर रहा है, 4, -9 से पास कर रहा है, इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पर सिंपली आप इसको अगर सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या करना है आपको, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक लाइन जो है ना 4, -9 से पास कर रहा है। तो देखिए 4, -9 क्या होगा, तो 4, -9 जो होगा ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यानी कोई लाइन ऐसा रहा होगा और ये पास कर रहा है किसे, 4, -9 से पास कर रहा है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को एट द पॉइंट ए एंड बी। तो मान लो यहाँ पर एक्स एक्सिस को ए पर कट किया और वाई एक्सिस को बी पर कट कर दिया। अब आपको बोला जा रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब ये हो गया, तो आपको सम निकालना है मिनिमम, है ना, मिनिमम डिस्टेंस का, यानी आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द ओरिजिन। यानी ओ ए प्लस ओ बी का सम जो आएगा उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ओ ए और ओ बी। इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस लाइन के इक्वेशंस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि लाइन का अगर इक्वेशन आ गया देन आप आसानी से उसका डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट पता करके डिस्टेंस निकाल सकते हो, जो कि काफी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्लोप तो पता नहीं है, लेकिन लाइन जो पास कर रहा है 4, -9 से, तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म जैसा कि हम लोग जानते हैं, y - y1 इक्वल्स टू क्या होता है, m into x - x1। तो आपको यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म जो इक्वेशंस के फॉर्मेट है वो आप लगा लो। पॉइंट जो है आपका 4, -9 है, 4, -9 से पास कर रहा है, तो यहाँ पर आप ये पुट कर दो तो क्या मिलेगा आपको, y + 9 इक्वल्स टू m into x - 4। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये लाइन आ गया। अब इस लाइन से आपको a और b कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा। a और b कोऑर्डिनेट पता करने के लिए क्या करो, जैसे x एक्सिस पर कोई पॉइंट पता करना है तो y कोऑर्डिनेट 0 करो, y एक्सिस पता करना है तो x कोऑर्डिनेट 0 करो। तो मान लो अगर हम लोग पॉइंट ए निकालना चाहते हैं तो पॉइंट ए के लिए क्या करोगे, y को 0 कर दो। जब y को 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 इक्वल्स टू m into x - 4। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 9/m इक्वल्स टू x - 4, यानी x का वैल्यू आ जाएगा आपका 9/m + 4। ठीक है, अब ये स्लोप गिवन नहीं है इसलिए m के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, यानी x कोऑर्डिनेट, यानी a जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 9/m + 4, 0। ये आ जाएगा आपका a कोऑर्डिनेट। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर फिर b कोऑर्डिनेट निकालना है। b मतलब y एक्सिस पर है तो x को 0 कर दो। तो फॉर पॉइंट बी अगर आपको पता करना है तो इसमें क्या करो, आप यहाँ पर x को 0 करो। जब आप x को 0 करोगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगा आपको, y + 9 इक्वल्स टू m into 0 - 4, यानी y का वैल्यू आ जाएगा -4m -9। ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। तो y कोऑर्डिनेट आ गया आपका, यानी b पॉइंट का आ गया। तो b पॉइंट का आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, तो जगह 0, -4m -9। ठीक है, ये आ गया। अब आपको डिस्टेंस निकालना है। तो देखो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, तो अगर मान लो ये आपका पॉइंट्स है तो ये 0, y है, ठीक है, और ये x, 0 है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, ये इसका डिस्टेंस हम लोग मॉड x लिख सकते हैं। इसके डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मॉड y लिख सकते हैं सिंपली, है ना, क्योंकि इसका अगर डिस्टेंस निकालोगे तो, क्योंकि ओरिजिन से निकालना है तो डायरेक्टली आप डिस्टेंस लिख सकते हो, यानी x कोऑर्डिनेट का x हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट का y, मॉडुलस लगा देना, क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम OA + OB फाइंड करें तो क्या मिलेगा आपको, तो देखो OA + OB, यानी ये जो लाइन था आपका, इसका कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर देखो, a कोऑर्डिनेट कितना आपका 9/m + 4,
9/m+4, 0 ये आपका ए कोऑर्डिनेट है। एंड बी कोऑर्डिनेट जो है, बी कोऑर्डिनेट वो है आपका -4m -9, तो -4m -9 यानी 0, -4m -9। अब यहाँ पर हम लोग इसका सम निकालेंगे, तो सम ऑफ डिस्टेंस, तो सम ऑफ डिस्टेंस अगर आप फाइंड करते हो फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, OA प्लस OB, OA प्लस OB, तो OA प्लस OB निकालोगे तो OA का वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगा 9/m+4 का मॉड लगा सकते हो, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर m>0 है तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है m>0, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसमें मॉडल्स आपको लगाना पड़ेगा, तो -4m -n, तो माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो ये मिलेगा आपको 9m+4, क्योंकि मॉडलस है तो नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, तो +4m +9, तो ये आ जाएगा आपका। तो ये कितना मिला, 9/m +4m+13, ठीक है, ये मिला। तो ये एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर इस फंक्शन का क्या करना है, आपको मिनिमम वैल्यू पता करना है कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा। यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसको डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो, या नहीं तो फिर क्या कर सकते हो कि आप एपीजीपी का भी जो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन कंडीशन होता है वो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो ये 13 जो है ये तो हो गया कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम या मैक्सिमम डिपेंड करेगा वो m के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि m आपका किस तरह से आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हो। क्योंकि दो ही टर्म है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का भी कंडीशन लगा के सॉल्व कर सकते हो, यानी तो फिर डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्लास 11th के हिसाब से देखें तो क्लास 11th में तो खैर ये आपको डिफरेंशिएशन उतने अच्छे से नहीं आता होगा, तो फिर आप डायरेक्टली अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगा सकते हो। बाकी डिफरेंशिएशन से भी आसान होता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। तो अगर आप अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से देखोगे तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इक्वल ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन का वैल्यू इक्वल ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अगर ये दो टर्म है तो इस दोनों टर्म का सम 9/m+4m/2, क्योंकि अर्थमेटिक मीन अगर a और b कोई दो नंबर है तो क्या लिखते हैं हम लोग, a + b/2 इक्वल ग्रेटर देन कितना होता है, √√ab, ये कंडीशन होता है अर्थमेटिक मीन इक्वल ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन के लिए। तो आप ये लगा सकते हो, ये इजी होता है, आपको ज्यादा इसमें कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा ना। m से m कैंसिल कर दो तो आपको मिलेगा 9/m +4m, और ये हो जाएगा इक्वल ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ √136, √136 मतलब 6, तो इक्वल ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है। तो अगर इस वैल्यू का अगर देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 12 बेसिकली, ये जो है ना यहाँ से हो जाएगा ये 12, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया इसका 12 इस पार्ट का, क्योंकि इक्वल ग्रेटर देन 12 है, इक्वल ग्रेटर देन 12 का मतलब मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 12, तो 12 ये मिनिमम वैल्यू आ गया। अब आपको पता करना था इस टोटल का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो इसके जगह 12 पुट करो प्लस ये हो गया 13, तो कितना आ जाएगा 25, यानी इसका मिनिमम वैल्यू क्या मिलेंगे आपको 25। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, मतलब आपको जो इसमें क्या है ना कंसेप्ट लगा दिया गया थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम का, जो कि आसान है, इतना कुछ नहीं है इसमें, फंक्शन इजी है, ये वाला पार्ट काफी आसान है, इसको आप आसानी से सॉल्व करके फाइंड कर सकते हो। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपको इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको यही पूछा जा रहा था कि बताओ मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा, इसका आंसर कितने हो जाएंगे 25, तो 25 इसका करेक्ट आंसर होगा, एंड इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आप इस तरह से अगर प्रोसेस करोगे तो क्वेश्चन बनाना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट whose distance from the point 2,1 and 1,3 are in the ratio 5:4, एंड दे रखा आपको कि उसका इक्वेशन दे रखा है, ये लोकस का इक्वेशन है बेसिकली, तो कह रहा है आपको कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब ये देखो ये क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी और कुछ नहीं है। बोला जा रहा है लोकस ऑफ द पॉइंट whose distance from the point इतना इतना are in the ratio 5:4, तो मतलब क्या हुआ कि जैसा अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि एक लोकस पॉइंट है, मान लो P है, जिसको आप h, k ले सकते हो या डायरेक्टली x, y ले लो, ठीक है, h, k भी लिख सकते हो, x, y भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने को यहाँ पर सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो P ले लिया हम लोग xy, अब इसका डिस्टेंस 2,1 से, यानी ये पॉइंट मान लो A है, ये है आपका 2,1 से, और B पॉइंट ले लो आप जिसका B पॉइंट है आपका 1,3, इस दोनों से डिस्टेंस का रेशियो जो है 5:4 है, मतलब PA बाई PB बराबर कितना है आपका 5/4। तो आपसे बोला जा रहा है कि बताओ यहाँ पर कि इस इक्वेशन, ये लोकस का इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, तो बेसिकली करना क्या होगा आपको कि इसके थ्रू एक इक्वेशन निकालना होगा, देन कंपेयर करना पड़ेगा, एंड कंपेयर करके ABCD निकाल दो, हो गया। तो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा ये नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर डिस्टेंस निकालोगे पी ए का तो डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दो, इसको स्क्वायर कर दो। अगर इसको स्क्वायर कर दोगे तो पी ए का स्क्वायर बाय पी बी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/16। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस में क्या होता है, रूट अंडर एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो रूट नहीं लगाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि रूट का स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई माइनस वन का स्क्वायर का स्क्वायर। तो रूट हट जाएगा, है ना। इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे हम। यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको रूट अंडर एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई माइनस थ्री का स्क्वायर, वाई माइनस थ्री का स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 25/16 के इक्वल है। ठीक है, इसका स्क्वायर स्क्वायर करने से रूट एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई माइनस थ्री का स्क्वायर। अब क्या करो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 25/16, यानी 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दो एंड 25 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो देखो अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व, ये मिल गया आपको एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, वाई माइनस वन का स्क्वायर इज बाई डिवाइडेड बाई क्या आपका डिवाइडेड बाई है यहाँ पर एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई माइनस थ्री का स्क्वायर, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपका 25/16 है ना, 25/16 है तो 25/16। आप इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 16 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 4, ये हो जाएगा प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2y प्लस 1 इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हो 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर क्या करो, फर्दर सॉल्व कर दो। तो देखो ये जो आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस ऑफ 16y स्क्वायर माइनस ऑफ ये आ जाएगा आपका 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64x, और ये मिल जाएगा आपको माइनस ऑफ 2y तो माइनस 32y और 4 प्लस 1 यानी 80 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा आपका 25x स्क्वायर माइनस ऑफ 50x माइनस ऑफ 50x, और ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 25y स्क्वायर 25y स्क्वायर आ जाएगा ये आपका 25y स्क्वायर, और ये मिलेगा आपको 150y माइनस 150y 9 प्लस 1 10 यानी प्लस 250, ये आ जाएगा। ना आप सभी को एक साथ कर लो, एक साथ जब करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9x स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपका 9y स्क्वायर। ठीक है, 60, ये सभी को आप इस साइड लेके जा सकते हो माइनस 50 और ये हो जाएगा प्लस 64, तो ये मिलेगा आपको प्लस 14x, प्लस ऑफ 14x आ जाएगा ना माइनस 32y और ये है आपका माइनस 150y, तो ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ 118y। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 118। अब इसके बाद है 80 और ये आपका 250, तो ये मिलेगा आपको प्लस 170 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपका इक्वेशन जो कंडीशंस गिवन था। अब इसमें क्या करना है, आपको फर्दर सॉल्व करना है। फर्दर आप सॉल्व करोगे, इसके लिए आपको कंडीशन दे रखा है। क्या दे रखा है कि जो लोकस है उसका इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर वाला जो इक्वेशन है इसे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर। तो देखो ये जो इक्वेशन है अगर आप इसे कंपेयर करो तो क्या मिलेगा आपको, बेसिकली ये आ जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस ऑफ by स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ cxy और दे रखा आपको प्लस ऑफ dx प्लस ऑफ ey प्लस ऑफ 170 इक्वल्स टू 0, है ना। ये दे रखा आपको ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy प्लस dx प्लस ey प्लस 170 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कंपेयर कर लो। तो देखो जब आप कंपेयर करोगे तो a के वैल्यू कितना आएगा 9, ठीक है, आ जाएगा। b के वैल्यू भी कितना आएगा 9 आएगा। नाउ c तो कुछ है नहीं, xy नहीं है, तो c के वैल्यू 0 आ जाएगा। नाउ d को अगर कंपेयर करो तो d के वैल्यू 14 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद अब e को कंपेयर करो तो e के वैल्यू आ जाएगा माइनस 118, और ये जो आपका कांस्टेंट तो ऑलरेडी सेम है। अच्छा, कंपेयर करने में ध्यान रखना, अगर आपके 170 आना चाहिए, नहीं तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि a स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d प्लस e के वैल्यू कितना होगा, ठीक है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि a स्क्वायर प्लस ऑफ 2b प्लस ऑफ 3c प्लस ऑफ 4d प्लस e का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। a स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d प्लस e का वैल्यू कितना होगा। नाउ यहाँ पुट कर दो।
तो देखो a का स्क्वायर करोगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस 2b तो होगा 18 और 3c तो ये तो हो चुके 0, 4d तो ये कितना मिलेगा 14 इंटू 4 56 और e का वैल्यू कितना माइनस 118। ना इसको आप ऐड कर लो तो देखो 81 और 18 तो इसमें आप 18 सब्ट्रैक्ट कर दो 81 56 करोगे तो 6 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 7 और 8 5 कितना हो गया 13 137 माइनस ऑफ 100 कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा 37। तो आपसे ये पूछा जा रहा था तो इसका आंसर कितने हो जाएंगे 37। तो बेसिकली ये जो है ना इसके करेक्ट आंसर होंगे 37। तो देखो ये क्वेश्चंस क्या है कि मतलब थोड़ा कैलकुलेशंस है लेकिन क्वेश्चंस के जो लॉजिक है बहुत ही ज्यादा इजी है। तो बेसिक लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है और इस क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चंस। तो ये सिंपल लोकस का एक क्वेश्चन है और इसको आप इस तरह से बना सकते हो। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि इफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5,2 एंड 2,a subtend an angle 5/4 at the origin then the absolute value of the product of all possible value of a। तो देखो यहाँ पर एक सेगमेंट है जो 5,2 को ज्वाइन कर रहा है और एंगल फॉर्म कर रहा है 5/4 एट द ओरिजिन। तो मतलब अगर आप इसको सॉल्व करो तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें कि मान लो एक कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस ले लिए वाई एक्सिस ले लिए। यहाँ पर एक सेगमेंट जो बन रहा है मतलब एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन ये है और एक लाइन मान लो ये है। ये दोनों लाइन क्या कर रहा है बेसिकली यहाँ पर इसका एक सेगमेंट यहाँ पर जो है ना इसको ज्वाइन कर रहा है। इसमें से एक जो पॉइंट है इसका 5,2 ये जो आपका 5,2 है और एक है आपका 2,a, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो आप किसी को भी 5,2 2,a ले सकते हो, इतना कुछ नहीं है अगर आप चाहो। हालांकि कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखोगे तो आप इसको लिख सकते हो, यानी अगर आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 2,a और इसको लिख सकते हो आप 5,2, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लिख सकते हो कोई भी पॉइंट्स को। अब ये जो सेगमेंट है ना ये एंगल फॉर्म कर रहा है सेंटर पर, यानी यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल फॉर्म हो रहा है 5/4, ठीक है, ये एंगल 5/4 हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, यानी जो ए है इसके जितने पॉसिबल वैल्यू उसका प्रोडक्ट कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर ये थीटा है इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। क्या है फॉर्मूला, तो tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये इक्वेशन ये फॉर्मूला होता है और इसको हम लोग यूज करते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तो अगर ये एंगल 5/4 फॉर्म हो रहा है तो इसका स्लोप निकाल लो, मान लो इसका स्लोप m1 है इसका स्लोप m2 है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब स्लोप कैसे निकालोगे, तो स्लोप यहाँ पर 5/2 है तो किसी भी लाइन का स्लोप, क्योंकि इसका दूसरा पॉइंट क्या है 0 0, तो इसका स्लोप आप निकाल सकते हो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करोगे तो m1 क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 0 बाई 5 माइनस 0 और आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 5 माइनस 0 यानी 2/5, स्लोप हो जाएगा 2/5। अब m2 निकालने के लिए जाओगे तो m2 क्या हो जाएगा आपका a माइनस 0 बाई 2 माइनस 0, तो ये मिलेगा आपको a/2, ठीक है, इस तरह से स्लोप निकाल सकते हो। नाउ वो फॉर्मूला जब लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 45 tan pi/4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका मॉड ऑफ, यहाँ पर m1 को आप पुट कर सकते हो 2/5, तो 2/5 माइनस ऑफ a/2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2/5 इंटू a/2, ठीक है, ये आ जाएगा आपका इसका मॉडुलस। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो, tan 45 1 होता है, तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस ऑफ 5a बाई 10, 10 तो 10 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 10 प्लस ऑफ 2a, ये आ जाएगा ना। जैसा कि आप जानते हो अगर मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस लगेगा, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ 5a बाई 10 प्लस ऑफ 2a, ये मिला आपको। अब आप इसको सॉल्व कर दो, ये बेसिक लेवल क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या करना आपको 4 माइनस ऑफ 5a बाई 10 प्लस ऑफ 2a ये इक्वल है प्लस माइनस 1 के। तब क्या करो एक बार प्लस 1 से इक्वेट कर दो, एक बार माइनस 1 से। तो पहले प्लस 1 से करते हैं हम लोग, तो 4 माइनस ऑफ 5a बाई 10 प्लस 2a इसको 1 से इक्वल करो तो यह आ जाएगा 4 माइनस ऑफ 5a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस ऑफ 2a, ये आ जाएगा ना। ये आपको मिलेगा यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस 6 इक्वल्स टू 5a प्लस 2a 7 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -6/7, तो एक a का वैल्यू आ गया आपका -6/7। अब एक और वैल्यू निकलेगा आपको -1 के लिए, तो -1 के लिए एक और वैल्यू ले लो। अगर -1 के लिए लोगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 5a
बाई 10 प्लस ऑफ 2a इक्वल्स टू -1, तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस ऑफ 5 है -10 -2a, और यहाँ पर देखो तो आ जाएगा 14 और ये हो जाएगा आपका 3a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 14/3, ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या बोला गया आपको क्वेश्चंस में, तो देखो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, तो आपको क्या करना है कि ए की जितने पॉसिबल वैल्यू है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, यानी आपको यहाँ पे इसके माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करो, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना आपको। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब यहाँ पर माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना मिलेगा आपको 14/3 इंटू 6/7। अब इसको सॉल्व करो तो 7 2 14, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 4, तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब ये क्वेश्चंस भी क्या है, इजी है, और इसका आंसर कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन बना सकते थे, तो काफी इजी क्वेश्चन है, मतलब आपको थोड़ा सा ये सब ध्यान रखना है, स्लोप वगैरह एंगल से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है, दो लाइन के बीच का एंगल अगर आपको दे रखा हो तो आप इस तरह से फॉर्मूला लगा सकते हो। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस भी काफी आसान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें जो क्वेश्चन बोला गया आपको रे ऑफ लाइट, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका कमिंग फ्रॉम द पॉइंट इतना रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन बोला गया आपको रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट Q ऑन द x एक्सिस and then passes through the point 4, 3 and this was that PQ से पैरेललोग्राम बन रहा है, तो h के स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चंस में पहले आप डायग्राम बना लो ठीक से, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अगर आप डायग्राम आपका करेक्ट है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करो कि कोई लाइन मान लो, यहाँ पर हम लोग एक सिंपली एक्स और वाई एक्सिस ले ली, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, इसमें बोला जा रहा है कि एक लाइट जो है ना 1, 2 से आ रहा है, ठीक है, तो 1, 2 से एक लाइट हम लोग कंसीडर करते हैं। तो मान लो एक लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुआ यहाँ पर, ठीक है, और ये पॉइंट P है, ये कितना है 1, 2 से आ रहा है, गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉइंट Q ऑन द एक्स एक्सिस, यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जहाँ पर ये पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट क्या है इसका Q है ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर जब भी कोई पॉइंट लोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो आप इसको मान सकते हो x, 0, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, ये कोई ना कोई x कोऑर्डिनेट होगा तो x, 0 हो गया, एंड देन पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 3, एंड देन ये क्या हो जा रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये जो पॉइंट्स आपका r ये पास कर जा रहा है 4, 3 पर, ठीक है, ये हो जा रहा है। फिर बोला जा रहा है इफ द पॉइंट एस एच के इज सच दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस, इसका मतलब क्या होगा, एक एस पॉइंट होगा, तो मान लो एस एक पॉइंट है जो आपका यहाँ पर एस, मान लो ये एस पॉइंट, ठीक है, ये है आपका एच, के, ये पॉइंट कितना है एच, के, और ये मिल के क्या बना जा रहा है एक पैरेललोग्राम, ठीक है, क्या बन जा रहा है पैरेललोग्राम बन जा रहा है। तो पैरेललोग्राम बन जा रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब एच के स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, मतलब एच के आपको पता चल जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब एच के कैसे पता करेगा ये हम लोग को देखना होगा, क्योंकि एच के जो है ना यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। अब ये पैरेललोग्राम है, तो देखो पैरेललोग्राम में आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेसिकली कि इसका मिड पॉइंट के थ्रू जा सकते हो आप, जैसे यहाँ से एस और क्यू का जो मिड पॉइंट होगा और पी और आर का जो मिड पॉइंट होगा वो दोनों सेम होगा, तो यानी यहाँ पर हम लोग उसके थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें अननोन काफी सारे हैं, तो मतलब आपको यहाँ पर जो है एक पता करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक्स पता करना पड़ेगा कि एक्स क्या होगा, क्योंकि एक्स पता चल जाए तो फिर आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अगर एक्स पता करना है तो इस लाइन को क्या करो, थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ये लाइन को एक्सटेंड कर दो। अगर इस लाइन को एक्सटेंड करने से फायदा क्या है कि अगर मान लो इस लाइन का इक्वेशन पता चल जाए, या फिर इस लाइन का इक्वेशन पता कर सकते हो, कोई भी एक लाइन का इक्वेशन पता करना पड़ेगा आपको, चाहे तो ये वाला लाइन का इक्वेशन पता करो, चाहे इस लाइन का इक्वेशन पता करो, लेकिन एक इक्वेशन पता करना पड़ेगा आपको। अगर हम लोग ये अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इस पॉइंट्स का यहाँ पर इमेज पता कर सकते हो, तो इस पॉइंट्स का जो इमेज होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन यहीं से हो रहा है, इसका मतलब इसका इमेज कितना हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा आपको 1, -2। अब आप यहां से इस दोनों पॉइंट को लेकर के क्या निकाल सकते हैं इक्वेशंस, तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि ये आपका कोऑर्डिनेट आसान है। तो देखो यहां पर क्या करो, इसका इक्वेशन लिख लो। अगर मान लो ये लाइन जो है आपका, ये जो लाइन क्या कुछ भी ले लो पॉइंट, मतलब इसको आप ए पॉइंट मान लो, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं हम लोग ए आर का, इक्वेशन ऑफ लाइन ए आर, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए आर का इक्वेशन लिख लो आप। तो यहां पर देखो, तो क्या 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो आप, तो क्या मिलेगा आपको y - y1 यानी y - 3 इक्वल्स टू
y2 - y1 कर दो तो -2 -3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 1 - 4 इंटू x - x1 यानी x - 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, x यहाँ पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या करो, x, 0 है तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये पॉइंट इसी लाइन पर है। तो अब इसको पुट कर दो, जब आप पुट करोगे तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो 0 - 3 ये हो जाएगा आपका -2 - 3 यानी -5 बाई -3 इंटू x - 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये मिला आपको -3 इक्वल्स टू 5/3 इंटू x - 4। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -9/5 इक्वल्स टू हो गया x - 4। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4 - 9/5 यानी कितना हो जाएगा 20 - 9 11/5। ठीक है, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स क्या है आपका 11/5, 0। अब ये क्वेश्चन क्या है ना, काफी आसान हो गया। अब आपको करना क्या है कि इस दोनों का मिड पॉइंट यानी S और Q का मिड पॉइंट और P और R का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम का बेसिक रूल के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग यही करेंगे। तो देखो यहाँ जो पैरेललोग्राम बन रहा है यानी इस तरह से एक पैरेललोग्राम है आपका। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि एक आपका पैरेललोग्राम जो बन रहा है इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो देखिए ये जो पॉइंट है आपका ये है h, k। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका 11/5, 0 जो x एक्सिस पर है। ठीक है, यहाँ पर 11/5, 0 ये पॉइंट 1, 2 है, ये पॉइंट 4, 3। तो ये पॉइंट आपका 1, 2 और ये आपका 4, 3। ठीक है, ये पॉइंट्स गिवन है। अब क्या करो, यहाँ से मिड पॉइंट फाइंड करो, यानी इसका मतलब ये है कि बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट्स पता करेंगे। ठीक है, इसके और इसके। ठीक है, और ये पॉइंट्स को इक्वेट कर देंगे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो क्या मिलेगा आपको, देखो इस दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको h प्लस 11/5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल किसके होगा, इसके x कोऑर्डिनेट के, तो 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है, यानी इसके x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट और इसके x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ से देखो 2 से 2 तो जाएगा, तो h प्लस 11/5 इक्वल्स टू कितना मिला आपको 5। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 - 11/5 यानी 25 - 11, तो यह आ जाएगा आपका 14/5। ठीक है, 25 - 11 करोगे तो 14/5 आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, ये हो गया h का वैल्यू। नाउ k निकालना आपको, तो k के लिए क्या करोगे आप, ये आपका h का वैल्यू आ गया 14/5। नाउ k के लिए आप अगर मिड पॉइंट फाइंड करोगे तो k प्लस 0/2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट देखो तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3/2। ठीक है, 2 कैंसिल यानी k का वैल्यू देखोगे तो कितना आ गया आपका 5। तो k का वैल्यू 5 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चंस में कि एच के स्क्वायर के वैल्यू निकालना, आपको क्या निकालना है एच के स्क्वायर। तो एच के स्क्वायर फाइंड कर दो। तो अगर एच के स्क्वायर फाइंड करोगे तो देखो एच का वैल्यू कितना आपका 14/5 और के स्क्वायर कितना आपका 5 के स्क्वायर। तो एक 5 से 5 कैंसिल हो गया यानी आंसर कितना हो जाएगा 70। तो 70 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मतलब आपको ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक पैरेललोग्राम का कंडीशन है, रिफ्लेक्शंस जो है स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ते हो आप, बहुत बेसिक बात है रिफ्लेक्शंस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएंगे 70। तो 70 इसका करेक्ट आंसर होगा एंड देन आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो देखो ये सब क्वेश्चन काफी इजी है। अब जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो आप लॉजिकली अगर करेक्ट हो तो आपको ये सब क्वेश्चन बनाने में काफी आसान होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इसमें क्या बोला गया है कि लेट अल्फा बीटा डेल्टा बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड लेट ए दे रखा है बी सी डी आपको दे रखा है विद द वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का, ये भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है। अब आपको बोला जा रहा है इफ इतना इतना इफ ए बी इक्वल्स टू √10 एंड द पॉइंट्स ए एंड सी इन द लाइन 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो आपसे बोला जा रहा है कि क्या होगा। तो पहले एक पैरेललोग्राम बना लो। अगर आप पैरेललोग्राम एक बनाते हो तो बेसिकली ये पैरेललोग्राम जो है कुछ इस तरह से दे रखा आपको, तो आप यहाँ पर पैरेललोग्राम सॉल्व बना लेते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा आपको, मान लो हम लोग लेते हैं ए बी सी और ये डी ले लेते हैं। ठीक है, ए पॉइंट आपका अल्फा कॉमा बीटा, बी पॉइंट आपका 1,0 1,0 लो, सी आपका है गामा डेल्टा। ठीक है, गामा डेल्टा एंड डी आपका 1,2। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। ये पैरेललोग्राम बन गया। ए बी का डिस्टेंस आपको देखा √10 और एंड द पॉइंट ए एंड सी लाइज ऑन द लाइन। ए और सी जो है ना इस लाइन पर लाई कर रहा है, मतलब ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये क्वेश्चन है इस लाइन का 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, ए और सी इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग
कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा के वैल्यू निकालने पड़ेंगे। अब इसके लिए क्या कर सकते हो कि फिर से यही देखिए बी और डी का जो मिड पॉइंट होगा वो ए और सी के मिड पॉइंट के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बेसिकली हम लोग ये कंडीशन लगाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से अगर आप इस कंडीशन लगाते हो तो आपको क्या मिलता है, देखो अगर हम लोग मिड पॉइंट्स के थ्रू जाएं तो क्या मिलेगा आपको, अल्फा अल्फा प्लस ऑफ गामा, अल्फा प्लस ऑफ गामा बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1 + 1 बाई 2। ठीक है, आ जाएगा। तो अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया। फिर आप एक और जा सकते हो, तो यहाँ पर क्या जा सकते हो आप कि बीटा प्लस डेल्टा। तो देखो बीटा और डेल्टा जो है बीटा प्लस डेल्टा बाई 2, यानी बीटा प्लस डेल्टा बाई 2 इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा 2 + 0 बाई 2, 2 + 0 बाई 2। तो देखो 2 कैंसिल हो गया, तो यानी बीटा प्लस डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बीटा प्लस डेल्टा वैल्यू 2 मिल गया, अल्फा प्लस बीटा गामा का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिंपली आपसे पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा निकालो, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो यहाँ पर तो ये आ गया। अब इसके बाद ये सब आपको कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये दोनों को ऐड कर दो। मान लो इसको दोनों को अगर ऐड करते हो तो ये तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर आ जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है, तो कितना हो जाएगा 4, यानी 2 × 4 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 आ गया, तो 2 × 4 कर दो तो वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो ये सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन काफी इजी है, मतलब आपको इतने इन्फॉर्मेशन दे रखा है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन सिंपली इसे जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना उसके वजह से काफी आसान है, क्योंकि आपको जो पूछा गया है वो बहुत ईजी है, तो इस वजह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ और पूछा जाता तो देन आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा में थोड़ा परेशानी हो जाता, सॉल्व करने पड़ते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ है नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, इसमें क्या बोला गया है, जैसे ए और बी 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट दे रखा आपको, पी वेरिएबल पॉइंट अबव द लाइन ए बी सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी इज 10 इफ द लोकस ऑफ पी इज ax + by = 15। आपसे पूछा जा रहा है कि 5a + 2b का वैल्यू कितना होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लो। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपको कि जैसे ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि ए बी एक ट्रायंगल है पी ए बी, तो पी पॉइंट ये है और ये ए है और ये मान लो बी है। ए दे रखा आपको यहाँ पर -1,1, ठीक है, और बी दे रखा आपको 2,3, बी दे रखा आपको 2,3, और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर पी जो है ना वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट मतलब आप यहाँ पर ले सकते हो इसको, यहाँ पर x, y, ठीक है, ये h, k ले सकते हो लोकस के अकॉर्डिंग, पर वो x, y से रिप्लेस ही करना बाद में, तो इसलिए आप x, y ले लो। इसका एरिया दे रखा आपको 10, एरिया ऑफ द ट्रायंगल APAB इज 10। इफ द लोकस ऑफ P का इक्वेशन भी गिवन है, तो आप सबसे पहले इसका एरिया के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, डिटरमिनेंट यूज कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो एरिया आपको दे रखा है 10, तो बेसिकली इसका डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लो, तो कितना हो जाएगा x, y, ये हो जाएगा -1, 1, ये हो जाएगा आपका 2, 3, और ये हो गया 1, 1, 1। इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर एरिया है, तो देखो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मान लो ये आपका है x, y, ये 1 हो जाएगा, -1, 1, 1 हो जाएगा, और 2, 3, 1 है, 2, 3, 1, 2, 3, 1, इसका वैल्यू आपको 10 दे रखा है। तो अगर यहाँ से सॉल्व करोगे प्लस माइनस प्लस कर दो, तो आपको मिलेगा x × 1 - 3, ठीक है। फिर हो गया -y के लिए सॉल्व करोगे, -y के लिए सॉल्व करोगे तो मिलेगा -1, -2, ठीक है, एंड देन 1 के लिए सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, 1 के लिए सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -3 और -2, है ना। इसका जो वैल्यू है मॉड लगाओ, क्योंकि ये एरिया है तो ये 10 के इक्वल होगा। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा -1 - 3 -2, यानी -2x, ठीक है, -2x, और ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस यानी +3y, और ये बन जाएगा -5 इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, +-10, ठीक है, +-10 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखो तो बेसिकली आप एक बार प्लस लेके सॉल्व करो, तो देखो ये आ जाएगा -2x + 3y - 5 = 10। तो ये क्या मिलेगा आपको, इसमें जो इक्वेशंस है, जो आपको इक्वेशन दे रखा है ax + by = 15 के फॉर्म में, यानी इसको आप लिख सकते हो -2x + 3y = कितना हो जाएगा, 15, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इससे कंपेयर करते हैं हम लोग एक बार। अब एक और है आपका, जैसे इसमें आप माइनस भी ले सकते हो, तो माइनस में लोगे तो वो होगा भी नहीं, क्योंकि माइनस में लोगे जब
तो बेसिकली ये जो इक्वेशन होगा ये क्या होगा, इससे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये क्या आपका x प्लस बी वाई इक्वल्स टू 15 के फॉर्म में है, इसलिए प्लस वाला से आप कंपेयर करो। वैसे आप एक और लॉजिक लगा सकते हो क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये दोनों इस लाइन के ऊपर है, इसलिए आप पॉजिटिव वाला लो। अगर इस लाइन के नीचे होता तो माइनस वाला आप ले सकते थे। अदरवाइज यहाँ पर इतना दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली क्या कर सकते हो कि हमें कंपेयर जिससे करना है उसके इक्वल्स टू क्या 15 है, तो हम लोग इसलिए 15 वाले से इक्वेट कर देते हैं सिंपली। तो आपको यहाँ पर यानी यहाँ पर क्या आपका ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू कितना आपका 15। नाउ कंपेयर करो तो a के वैल्यू मिलेगा -2 और b के वैल्यू मिल जाएगा आपको 3। a के वैल्यू -2, b के वैल्यू 3 आ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 5a प्लस 2b के वैल्यू कितना होगा। तो देखो 5a प्लस 2b के वैल्यू फाइंड करना है। तो 5a प्लस 2b, तो 5 इंटू -2 प्लस ऑफ 2 इंटू 3, तो यह आ जाएगा आपका -10 प्लस 6, यानी कितना आ जाएगा आपका -4। तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे, -4। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा था आपको, तो इसके आंसर्स क्या होंगे, -4 होंगे। बेसिकली यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है। तो -4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, बस इसमें डिटरमिनेंट का यूज है। तो डिटरमिनेंट तो बहुत बेसिक बात है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए डिटरमिनेंट सबसे बेस्ट मेथड है, और इसको यूज करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो ये बेसिक लेवल क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, इसमें आपको बोला जा रहा है कि जैसे द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ए बी एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये दे रखा आपको। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि पॉइंट इतना डिवाइड द थर्ड साइड BC इंटरनली इन द रेशियो 2:1, द इक्वेशन साइड BC निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको दो साइड ट्राइंगल है, मान लो जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा। अब इस ट्राइंगल में क्या है, ये मान लो A है, ये B है और ये आपका C है। तो बेसिकली AB के इक्वेशन दे रखा है आपको 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ठीक है, दे रखा है। एंड BC के क्वेश्चन दे रखा है आपको 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। अब ये जो पॉइंट है 2,-4,3 डिवाइड द थर्ड साइड BC इंटरनली इन द रेशियो, यानी BC को डिवाइड कर रहा है यहाँ पर। मान लो एक पॉइंट्स है, इस पॉइंट को कुछ भी ले सकते हो, ये आपका 2,-4/3, ठीक है, ये पॉइंट है आपका। अब ये जो है ना 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, डिवाइड इन थर्ड BC इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इस साइड का इक्वेशन निकालना है। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, BC पॉइंट पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना ये पॉइंट्स आपको BC जब तक पॉइंट्स पता नहीं चलेगा तब तक आप यहाँ पर इसके इक्वेशंस लिख नहीं पाओगे। तो इसके लिए हम लोग ये पॉइंट्स एज्यूम करेंगे। तो देखो ये लाइन के इक्वेशन पता है हम लोग को, तो इसी लाइन को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर इसके अगर पॉइंट लेते हैं x1 y1 और इसको लेते हैं x2 y2, तो अगर इसका पॉइंट्स x1 y1 लोगे तो x1 y1 के अकॉर्डिंग इसका अगर मान लो हम लोग x1 ले लेते हैं, यानी इसका अगर एक कोऑर्डिनेट हम लोग x1 ले लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 14 माइनस ऑफ 4x1, 14 माइनस ऑफ 4x1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर मान लो इसको x2 ले लो, जब आप x2 ले लोगे तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 3x2 माइनस 5/2, है ना। ये इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि लाइन के इक्वेशन गिवन है तो उसी से पॉइंट्स निकालो। तो यहाँ पर सिंपली x1 पुट कर दो, तो 4x1 प्लस वाई बराबर 14। अगर ये x1 है तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4x1। इसमें x2 पुट कर दो, तो x कोऑर्डिनेट तो x2 हो गया एंड y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3x2 माइनस 5/2, तो y कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसका जो पॉइंट्स है ये क्या कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियो में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, देखो इसका ये 2 जो है यानी x कोऑर्डिनेट, इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो सेक्शन फॉर्मूला है। तो कितना हो जाएगा 2x2, ये हो जाएगा आपका 2x2 प्लस ऑफ 1 इंटू x1 डिवाइड बाय क्या मिलेगा आपको 2 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3 2 6 यानी 2x2 प्लस x1। तो आपको एक इक्वेशन मिला, x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू कितना आ गया 6। तो एक इक्वेशन ये हो गया, क्योंकि x1 x2 आपको फाइंड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक और y कोऑर्डिनेट के लिए लिख सकते हो। y कोऑर्डिनेट के जब लिखोगे तो 14 माइनस 4x1 एंड वहाँ पर है 3x माइनस 5/2। तो इसको अगर सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, ये यहाँ पर है आपका नो -4/3 ना, तो -4/3। तो देखो -4/3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा,
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 3x2 माइनस 5/2 ये आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 14 माइनस ऑफ 4x1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 3, 2 + 1 3। ना ये 3 3 तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पर 3 3 कैंसिल कर दो तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो -4, ये 2 और 2 कैंसिल कर सकते हो आप, तो क्या मिला आपको -4 इक्वल्स टू 3x2 माइनस 5 प्लस 14 माइनस 4x1 ये आ जाएगा। तो 14 माइनस 5 करोगे तो आपको मिलेगा 9 और 9 माइनस 14 करोगे तो क्या हो जाएगा -9 माइनस 4 -13 इक्वल्स टू आ जाएगा 3x2 माइनस ऑफ 4x1। ठीक है, तो एक लाइन आपका ये आ गया 3x2 माइनस, मतलब एक इक्वेशन ये आ गया, दो इक्वेशन आ गया आपको। अभी दोनों इक्वेशन यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए इक्वेशन आपका है x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 6 है, x1 प्लस 2x2 की वैल्यू 6 है, और यहाँ से देखोगे तो 3x2 माइनस 4x1 का वैल्यू कितना है 3x2 माइनस 4x1, यानी माइनस 4x1 प्लस 3x2 का जो वैल्यू है वो है आपका -13, तो -13 अब यहाँ पर लिख दो -13। ना इसको सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। जब ऐड करो तो x1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 8x2 और प्लस ऑफ 3x2 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 24 माइनस ऑफ 13, ये मिलेगा आपको 11x2 इक्वल्स टू 11, तो x2 वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब x2 1 आ गया तो x1 निकाल सकते हो, यानी इसमें पुट कर दो तो कितना हो जाएगा x1 प्लस ऑफ 2 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, तो x1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 4। तो ये आ गया। अब देखिए हम लोग ये जो ट्राइंगल ड्रॉ किए थे, इस ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर ये पॉइंट्स पता करना है। तो ये पॉइंट्स आप पता कर सकते हो बहुत आसानी से। तो देखो x1 x2 आ गया, तो ये दोनों पॉइंट्स हमको पता करना था इक्वेशन लिखने के लिए। तो बेसिकली अगर आप ये ट्राइंगल को देखते हो तो इस ट्राइंगल का जो कोऑर्डिनेट है ये आपका x1 और 14 माइनस है आपका 4x1, तो 14 माइनस ऑफ 4x1 ये पॉइंट्स है, और इसका है आपका x2 जिसका इक्वेशन लिखना है, क्योंकि ये आपका BC लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो देखो x2 और ये था आपका यहाँ पर 3x2 माइनस 5/2, 3x2 माइनस 5/2, 3x2 माइनस 5/2। अब क्या करो x1 x2 पुट कर दो तो पॉइंट्स आ जाएंगे। तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, तो देखो यहाँ से जो पॉइंट्स आएगा आपको x1 पुट करो तो 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 4 16, तो 14 माइनस 16 करोगे तो मिलेगा -2, यानी 4 का -2 ये पॉइंट्स आ जाएगा एक। नाउ x2 वैल्यू कितना 1 है, तो ये पॉइंट्स कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर पुट करोगे तो 3 माइनस 5 -2/2 तो यानी हो जाएगा -1। तो ये दो एक पॉइंट्स आ गए। अब दोनों पॉइंट्स यूज करके इक्वेशन लिख दो। तो जो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1, तो आप इसको यूज कर लो y प्लस 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा -2 + 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1 करोगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 1। नाउ इसको अगर फर्दर सॉल्व करो तो y प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा -1/1, और ये मिलेगा आपको x माइनस 1। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो y प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका -x प्लस 1। ठीक है, तो ये जो है आपका 1 1 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -x। ठीक है, इस फॉर्म में आएगा आपका इक्वेशंस। तो बेसिकली इसमें आपको कोई ऐसा इक्वेशन तो है नहीं, 2 से इसको इक्वेट किए थे हम लोग -4/3। अब ये जो पॉइंट आपका x1 माइनस 14 माइनस 4x1, तो x1 का जो वैल्यू आया था, x1 का वैल्यू कितना आया था 4, तो 14 माइनस 16 तो ये -2, तो 4 का -2 आ गया पॉइंट्स। x2 वैल्यू 1 है, 3 माइनस 5 करोगे तो -2/2 यानी -1, ये तो करेक्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर इक्वेशन लगाओगे तो y माइनस y1 यानी y प्लस 1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 कर लो तो -2 + 1 एंड 4 माइनस 1। अच्छा यहाँ पर ये आपको मिस्टेक है बेसिकली, तो ये जो है आपका यहाँ पर इसको जो है हम लोग करेक्ट करते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर क्या ना आपको ध्यान रखना है कि जरा सा मिस्टेक होगा एंड क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपको। तो यहाँ पर मिलेगा 4 माइनस 1, क्योंकि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करोगे। तो देखो अब यहाँ पर फर्दर सॉल्व करो तो y प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1/3 इंटू x माइनस 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3y प्लस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा -x प्लस 1। तो आपका वैल्यू क्या मिल जाएगा x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गया आपका BC लाइन का। तो BC लाइन का इक्वेशन पूछा जा रहा था,
तो कितना हो जाएगा x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखो तो x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से आप बना सकते हो। तो अब इसको ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा अच्छा है, मतलब ये बेसिक बेसिक बात जो बोला जा रहा है, आप अगर ऑपरेट करोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हो। ना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इसमें द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x plus 5y equals to 20 in the first quadrant is trisected by the line L1 and L2 passing through the origin. Then the tangent of an angle between the line L1 and L2 is. तो टेंजेंट ऑफ द लाइन मतलब दो लाइन के बीच का जो एंगल फॉर्म होगा वो पूछ रहा है कितना होगा, ये आप निकाल सकते हो। यानी यहाँ पर है क्या कि जब आप इसका अगर मान लो डायग्राम ड्रॉ करोगे, एक लाइन है 4x plus 5y equals to 20 in the first quadrant is trisected by the line, यानी एक लाइन है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन जो आपका वो है 4x plus 5y equals to 20। तो इसको क्या करो, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो देखो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, तो y0 करोगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5, यानी ये पॉइंट है 5,0, और y को 0 करोगे तो x को 0 करोगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, यानी ये पॉइंट कितना आपका 0,4। ठीक है, सिंपल है। 4x plus 5y को 20 है, एक बार x 0 कर दो y0 करोगे तो x वैल्यू 5 आ जाएगा, यानी 5,0, एंड x को 0 करोगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, यानी 0,4। अब इसको क्या कर रहा है, यहाँ पर ये दो लाइन है और ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो एक एक लाइन करके हम लोग करते हैं। मान लो एक लाइन है यहाँ पर, पहले एक लाइन बनाते हैं L1, ये अगर ट्राइसेक्ट किया तो ट्राइसेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मान लो ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2। एक और लाइन बनेगा बेसिकली, पहले एक लाइन के लिए देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो लाइन है इसका आप क्या निकाल सकते हो, ये कोऑर्डिनेट पता कर सकते हो, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, क्योंकि रेशियो है आपका। तो ये पॉइंट्स मान लो ए पॉइंट्स है ना, ये ऑरिजिन है 0 0, तो ए पॉइंट्स पता करते हैं हम लोग क्या होगा। तो पॉइंट ए अगर आप पता करोगे, पॉइंट ए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा आपका 2 × 5, 2 × 5 प्लस ऑफ 1 × 0 बाई 2 + 1, यानी यह आ जाएगा आपका 10/3, 10/3 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या कर सकते हो आप, 2 × 0 प्लस ऑफ 4 × 1 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा आपका 4/3। तो यानी ये जो ए पॉइंट है, यानी पॉइंट ए, ये मिल गया आपको क्या, ये मिला आपको 10/3, 4/3, 10/3, 4/3। ठीक है, अब पॉइंट्स मिल गया तो उसके बाद स्लोप निकाल सकते हो, क्योंकि हमें एंगल चाहिए, क्योंकि ये पूछ रहा है। नाउ नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक और लाइन है। अब ये लाइन क्या कर रहा है, यहाँ पर एक और लाइन मतलब अपने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये L2 लाइन है। अब ये भी ट्राइसेक्ट कर रहा है, इसको भी ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और ये वाला कितना हो जाएगा आपका 2, है ना, L2 के लिए। अब यहाँ पर फिर से क्या करना होगा, आप L2 के लिए निकालोगे। तो ये पॉइंट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लो बी पॉइंट। तो बी पॉइंट के लिए यानी हम अलग से अगर मान लो इसको ड्रॉ कर दें बेसिकली, क्योंकि इस पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मान लो यही लाइन है, ये आपका था 5,0 और ये है आपका 0,4। ठीक है, 0,4। अब इसके ऊपर दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, पहले दूसरे लाइन के लिए देखते हैं। तो देखिए एक लाइन आपका तो ऑलरेडी बन चुका था, और ये लाइन मान लो L2, तो इसको भी क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब ये पॉइंट जो B है, ये B पॉइंट पता कर लो आप। तो देखो B पॉइंट जो पता करोगे आप, B का पॉइंट्स B, तो इसके x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका 1 × 5 प्लस ऑफ 2 × 0 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आपको 2 + 1, यानी आ जाएगा 5/3। और y कोऑर्डिनेट निकालोगे इसका, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 × 0 प्लस ऑफ 4 × 2 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आपको 2 + 1, यानी हो जाएगा आपका 8/3। तो 5/3 8/3 पॉइंट्स भी आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका एक और डायग्राम बनाते हैं बेसिकली। तो देखिए ये आप यहाँ पर क्या आ जाएगा कि दो लाइन है, एक लाइन ये है L1 और एक लाइन ये है L2। इसका आपको ये पॉइंट्स पता है, ये पॉइंट्स पता है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ठीक है, A पॉइंट पता है, B पॉइंट पर, B पॉइंट जो है आपका इसका आ गया 5/3, 8/3, और जो A पॉइंट आया था, A पॉइंट कितना आया आपका 10/3, 4/3, 10/3, 4/3, ये पॉइंट्स आपका 10/3, 4/3। अब आप दोनों के बीच का स्लोप निकाल लो, क्योंकि दोनों के बीच का आपको एंगल पता करना है, ये थीटा पता करना है। इसके लिए पहले स्लोप चाहिए आपको। तो देखो अगर L1 के लिए, फॉर L1 के लिए स्लोप मान लेते हैं हम लोग M1, तो M1 कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ ऑरिजिन से ले रहे हो तो 0 0, तो 4/3 - 0/10/3 - 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला 4/10,
4/10 मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पर 2/5, तो 2/5 आ गया m1। ना m2 आप निकाल लो, m2 ले लो इसके लिए, ठीक है, L2 के लिए, तो फॉर L2 m2 जो आपको निकल जाएगा, तो m2 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 8/3 माइनस 0/5/3 माइनस 0, तो ये आ जाएगा आपका 8/5। अब आप tan थीटा निकाल दो, तो tan थीटा क्या लगाओगे, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये आ जाएगा। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा आपका 2/5 माइनस ऑफ 8/5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/5 इंटू 8/5, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 माइनस 8 करोगे तो -6/5, और ये आ जाएगा आपका 25 प्लस 16, तो 25 प्लस 16 करोगे तो मिल जाएगा आपको 25 प्लस 16 यानी 41/25, ठीक है। एक 5 से कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 6 5 30 यानी 30/41, ठीक है। तो आपको tan थीटा पूछा जा रहा था, तो कितना हो जाएगा 30/41, तो 30/41 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बेसिकली ये tan थीटा आपसे पूछा जा रहा था। तो टेंजेंट ऑफ द एंगल का मतलब यही होता है कि tan थीटा जो दोनों लाइन बना रहा है उसका वैल्यू कितना होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन के जो थोड़े से अलग क्वेश्चंस होते हैं, और इसको अगर आप ठीक से सॉल्व करोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो बेसिकली करना क्या आपको कि ये जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस हो, आज इसको आप ट्राई करो और आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन और बेसिक कोऑर्डिनेट आपको अच्छा करना जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट का ये बेसिक पार्ट है, और ये पार्ट आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपको बाकी चैप्टर को भी समझने में आसानी होगी। तो इसीलिए ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, कोई सब बहुत बड़ी बात नहीं है, सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये सबके। तो अगर आप ठीक से इसको सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस बनाओगे, तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखो और फिर इसको प्रैक्टिस करो।